माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सेशन जो होने वाला है वो एक रुक्मिणी प्रकाशन का एक न्यू बुक आया है। ये देखिए यहाँ पे। और इसमें क्या है, पूछे गए प्रश्नों का विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको कलेक्शन दिया गया है। नाम दिया गया है इस बुक का सार संग्रह। और ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है 2023 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए आपको कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रेलवे, एसएससी, बीपीएस, बीएसएससी, दरोगा, और ये बीपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, मतलब बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली देखिए आपको टोटल कितने हैं, 27,000 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इससे भी अधिक प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है। विशेष आकर्षण में भारतीय इतिहास संस्कृति है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एवं भूगोल, विश्व का ज्योग्राफी भी दिया गया है। और साथ में इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं कृषि, और साथ में बहुत सारे मिसलेनियस यानी विविध दिया गया है। साथ में खेलकूद है, खेलकूद का करंट भी है, और प्रमुख स्कीम जो कि एक दो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बनाया गया है। इसमें बेसिकली मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान में रखते हुए आगामी बीपीएससी एग्जाम जो 69 का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, जेपीएससी जो आने वाली है उसके लिए 11th जेपीएससी, और उसके अलावे आपका यूपीपीसीएस आ चुका है। इसके इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा, जो बहुत ही जल्द ये नोटिफिकेशन आने वाली है। तो जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है तब तक अगर आप ये सारे सेक्शन को अगर कर लेते हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इस बुक की खास बात यहाँ पे है, देखिए ये सारे आपका चैप्टर देख सकते हैं क्या क्या है, टोटल प्रश्न वो देख लिया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, कि यहाँ देखिए इसमें जो ये कंटेंट दिया गया है, इसमें यहाँ पे पहला जो दिया गया है 2022 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो है ना कहीं 2022 में पूछे गए हैं। तो ये पहला सेशन जो आपका रहेगा इसी पर रहेगा। और देखिए टोटल 50 पेज है लगभग, तो काफ़ी क्वेश्चन है। और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जाम में, आप इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट आपका शुरू होगा उसके बाद जो आपका है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का है। और फिर अलग से आपका स्वतंत्रता आंदोलन भी दे दिया गया है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है जितने भी पीसीएस एग्जाम हो, या फिर किसी भी जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का आपका वहीं से रहेगा। साथ में ये सारे सेक्शन है, हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये जो दिया गया है 22 में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसको देखेंगे। इससे हम लोग को एक अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी के आधार पे हम लोग इसमें कवर करेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट होगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और ये भी क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूंगा कौन सा एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पहला सेशन रहेगा वो रहेगा सॉल्व पेपर 2022 का। देखिए तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम में आपका, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या जेएसएससी हो, बिहार, झारखंड, यूपी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ किसी भी तरह का एग्जाम हो, यहाँ पे जीके का पोर्शन है वो यहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो पहला इसको शुरू करते हैं हम लोग। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत पसंद कर आएगा। तो आप ये सेशन देखने के बाद लाइक करके बताइएगा या कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये 22 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें ये जो पहला सेशन है वो, मतलब पहला टॉपिक जो है वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में दिया गया है चैप्टर वाइज, जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पे वन लाइनर के तौर पे रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें। पूरी बुक इसी तरह से डिजाइन किया गया है। ये बेसिकली रिवीजन पर्पज से है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा एनसीईआरटी से पढ़िए डिटेल। और उसके बाद इस सेशन को देखिए, आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पाते हैं। तो चलिए बहुत हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध
समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब होगा जानकी बाई। तो देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बस ये मान के चलिए आपको कि 2022 में किसी न किसी एग्जाम में वो पूछा गया है। नेक्स्ट आपका मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य जिसे पहले सादिर के रूप में जाना जाता था, तो इसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है भरतनाट्यम, जिसका पहले का नाम क्या था? सादिर, सदिर। अब भरतनाट्यम कहाँ का ये नृत्य है? आप स्टेट बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब है आपका केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर ये पेन का आई थिंक ठीक है, या फिर मैं रेड करके देख लेता हूँ कि आप लोग को बेहतर किसमें दिखेगा। राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व लोक गायक हैं, मेरे को लग रहा है ये ब्लू ही ज़्यादा सही दिख रहा है, चलिए मैं आपसे ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं, तो कौन है? मामे खान। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नूरा बहने, ध्यान रखिएगा, नूरा बहने भारतीय संगीत के किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखिएगा, सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, नामित किया गया है। तो इनका सही जो नाम है वो है रुक्मिनी देवी अरुंडेल, सॉरी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है आपका, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं, तो क्या है? तो वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन वादन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? ध्यान रखिएगा, भीमसेन गुरुराज जोशी, तो ये थे आपके कर्नाटक के। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस नेता को आत्मकथा आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा, एक वीजा का इंतजार है? भारत के किस नेता की आत्मकथा, उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। तो ध्यान रखिएगा, ये भीमराव रामाजी अंबेडकर का है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं, कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट है आपका, पंडित भवानी शंकर हैं, तो क्या है? तो पखावज के वादक हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद साबिर खान पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन, मतलब पूछा गया है ये सारे जो कलाकार हैं वो किस वादन यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी लोग तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका, गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? तो ये काफी फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, आशीष सांकृत्यान किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका ध्रुपद। नेक्स्ट आपका, 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अवध, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मेरी कहानी यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। नेक्स्ट आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे सुबह मुदगल हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है आपका आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू किया? तो ये किया गया आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका शेख चिन्ना मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो ये है वाद्य यंत्र नादस्वरम के। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप और देख सकते हैं किस लेवल पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग। इतना जूम ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा किसी भी डिवाइस में आप देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट है प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद के वंशज वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया? तो ये 1941 में। आज इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह के प्रश्न, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी 1963 में शुरुआत किसने की? ये इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की। नेक्स्ट है आपका 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका मीर कुतवा बख्श को। नेक्स्ट है आपका कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो ये लखनऊ घराने से थे। नेक्स्ट है किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका केसरबाई केरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत के राष्ट्रगान की रचना है, रचना की है मतलब किनके द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई? तो सभी को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा केलूचरण महापात्र। नेक्स्ट है आपका अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ हैं, तो क्या है? तो वो एक सरोद वादक हैं। फिर आपका किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग? इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसके लिए? आप सभी को पता होगा शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है आपका ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ये काफी बार प्रश्न मुझे दिखा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1954 में हुआ था ये ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। नेक्स्ट है आपका पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक हैं, तो क्या थे? तो ये तबला वादक थे। नेक्स्ट है आपका दिल्ली का लाल लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको शाहजहां को। नेक्स्ट आपका अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई थी? काफी ये फेमस टेम्पल है जो तिरुपति से हम लोग जो जानते हैं, तिरुपति का मंदिर यही है वो। तो ये जो उपाधि दिया गया था रेजिडेंट नर्तक, वो दिया गया था यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को। ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में? तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, तो अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ध्यान रखिएगा ख्याल गायकी में सबसे पुराना गायकी कौन सा है? तो उसमें घराना कौन सा सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना। नेक्स्ट आपका आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंगाली में लिखा गया है। ओरिजिनल लैंग्वेज जो है आनंद मठ का, बाद में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन जो मूल मूल रूप से है वो बंगाली में है। नेक्स्ट है आपका मल्लिका ए गजल की उपाधि किसे दी गई? बेगम अख्तर को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो ये बनारसी दास जैन की है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी प्रश्न ये दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस सारे प्रश्नों की महत्ता आपको समझ में आए कितना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका भारत के गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कर्नाटक संगीत के गायक के रूप में जाने जाते हैं
तो इसका है GN बालसुब्रमण्यम। ये तो ऑप्शन के हिसाब से आपका वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। एक सेकंड, चलिए ये ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे सॉल्व पेपर 2022 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है आपका बारीक नक्शा सीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। तो ये नालगी खाड़ी, नालगी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में मल्लापुरम आपका आचार न्यूज में था, से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी को हराया? इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो ये किया था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका घटम है, घटम है एक क्या है? तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के शब्द देके आपको विचलित किया जाता है एग्जाम में। अब जैसे डायरेक्ट दे देगा घटम, अब बताना है घटम एक है क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह, मतलब साइज उसका, मतलब एक तरह से मुंह आप बोल सकते हैं इसका। ये छोटा सा है लेकिन जो आकार है इसका ये बड़ा सा है। इस टाइप से कुछ मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में होता है, और ये एक यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। द सीक्रेट ऑफ द बेब पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंदो। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर बिल्कु उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये कुल 20 खंडों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो ये बीपीएससी में भी काफी बार पूछा गया है। अरिक मेरू, ध्यान रखिएगा, किसके साथ? तो रोमन और ग्रीक के साथ। और ध्यान रखिएगा इसमें नाम, इसका ध्यान रखिएगा, अरिक मेरू। नेक्स्ट है आपका, हाई डेस्पीज युद्ध किस दो राजाओं के बीच, हाइडेस्पीज युद्ध किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था? तो एक था आपका सिकंदर और दूसरा पोरस, ध्यान रखिएगा। और ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आपको याद है? याद है तो बताइए कमेंट करके। काफी फेमस था ये युद्ध। नेक्स्ट है, दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तो ये तोमर राजपूत के समय। नेक्स्ट आपका बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और एक बक्सा टाइगर रिजर्व भी करके है कि नेशनल पार्क है, देख लीजिएगा आप लोग, वो भी काफी फेमस है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था तुगलक वंश के काल में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, सॉरी शासक था, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ध्रुव। और संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक संस्थापक कौन था आप लोग बताइए राष्ट्रकूटास का? नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो कौन सा है? तो राखीगढ़ी, ध्यान रखिएगा। ये काफी जितने भी स्थल है इस तरह के कोई ना कोई पूछा जाता है। जैसे लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। इस टाइप से आपका प्रश्न आपका आता है रेगुलर। तो ये सब सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये राखीगढ़ी हो गया। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम था? तो ध्यान रखिएगा, जहीरुद्दीन नाम था बाबर का। फिर आपका ऊपर कोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो ये जूनागढ़ में है। कौन सा? तो ऊपर कोट। नेक्स्ट है, बौद्ध गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो कहाँ किया था? ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। और बताइए सारनाथ कहाँ है? यूपी में है या फिर एमपी में है? नेक्स्ट है आपका, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी ने किस नाम की उपाधि धारण की? देखिए गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन
तो कौन सा उपाधि धारण किया था, तो ध्यान रखिएगा जिले इलाही, इसका मतलब होता है भगवान की छाया। नेक्स्ट है आपका द गॉड शैडो। नेक्स्ट है आपका 1846 में 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका होल राजधानी थी, तो किसका राजधानी था, तो चालुक्यों का, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है आपका मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा गया था आपका अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश का शासक नहीं था, ध्यान रखिएगा, आपको नहीं बताना है। तो रुकनुद्दीन तुगलक जो था, तुगलक वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट है आपका बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा मेधी। नेक्स्ट है वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये मद्रास में, जो कि अब चेन्नई हो गया ना, हुई थी। किसका, तो वेद समाज की स्थापना। नेक्स्ट है आपका जाति भेद को खत्म करने और विधवा पूर्ण विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, तो कौन किया, तो यही वेद समाज किया, जो कि मुंबई में चेन्नई में स्थापना हुआ था। क्या क्या किया था, तो जाति भेद को खत्म करने के लिए, विधवा पूर्ण विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। नेक्स्ट आपका चोलों के शासन काल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए चोलों, पहले ध्यान रखना आपको किसके शासन काल में, तो चोल, और उसके बाद है विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में, तो साला भोग के, ध्यान में रखिएगा साला भोग भूमि को दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका गोलकोंडा किला को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका किस किला को 1143 में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, तो ये गोलकोंडा किला को। आप लोग बताइए गोलकोंडा किला कौन से राज्य में है, ताकि आपका नॉलेज और इन्हांस हो, थोड़ा सर्च कीजिए आप लोग भी, और ये लेक्चर सीरीज को पूरा देखिए, और जितना बार रिवाइज कीजिएगा, जहाँ पे भी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके दरोगा, और यहाँ तक कि पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी आप लोग में से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी कर रहे हैं, जेपीएससी कर रहे हैं, या आगामी 69 बीपीएससी का कर रहे हैं, बिल्कुल इस सेशन को पूरा देखिए। और ये तो रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद जो सेशन मिलेगा आपको वो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मिलेगा, तो आप इसको इसलिए देख लीजिए क्योंकि ये सारे प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितना की दर से कर वसूलते थे, मतलब टैक्स कितना वसूलते थे, किस रेट से, तो ये था 1/6 भाग। नेक्स्ट है आपका बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिए बेनालू देवी महाकाली की पूजा, तो ये त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था, तो इसका सही जवाब है आपका संगोरावृत, देख लीजिएगा इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी, तो ये इसका सही जवाब होगा रुक्मणी देव अरुंडेल। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आपका अकबर का राजस्व मंत्री था, तो इसका राजस्व मंत्री कौन था, तो तोडरमल, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में कहाँ है, आपको बताना है। ब्रह्म ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विशाल, जिसको हिंदी में विशाल स्नानागार बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में। पोर्ट कहाँ था, लोथल में, ध्यान रखिएगा। और ये स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखिएगा। मोहन स्नान करता करके पढ़ाई करता है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो विशाल स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में, बस ध्यान रखिएगा, मोहन स्नान करके पढ़ाई करता है, इससे आपको याद रह जाएगा। खुद इस तरह से छोटे छोटे चीज आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखिए वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाते हैं जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं,
तो इसको यहाँ पे दिया गया बिहार, लेकिन एक्चुअली ये बिहार नहीं, आई थिंक विरह होता है, सॉरी विरह होता है। इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये वीरा होता है, यहाँ पे बिहार में स्प्रिंटिंग हो सकता है। नेक्स्ट है तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश के शासकों का क्रम पूछा है उनके शासन करने का। तो सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, यानी कि GMF। याद रखिएगा, पहले घियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो मोती मस्जिद दिल्ली का जो बना था औरंगजेब के शासनकाल में बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये बाबर ने की थी। नेक्स्ट है आपका किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो ये बिंदुसार को। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। नेक्स्ट आपका निहंग सिख योद्धाओं, देख लीजिए कुछ दिन पहले ये न्यूज में चर्चा में था। योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ? तो इजी है, पंजाब लोग सिख लोग से जुड़ा हुआ, तो ध्यान रख सकते हैं पंजाब से है। नेक्स्ट आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1764 में हुआ। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1763 में हुआ। नेक्स्ट है पांडुलिपियां सामान्यतः लिखी जाती है तो ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट आपका हरिप्रसाद चौरसिया एक है, तो बांसुरी वादक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। और अभी जो आपका राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, वो भी आपका इसी नागर शैली के पे आधारित है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आपका सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना? तो ये बना 985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भवई। भवई जो है पारंपरिक नाट्य शैली है, कहाँ का है? तो ये गुजरात का, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका हरीश सेन दरबारी कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त का। तो हरि कहाँ? वो एक इमेजिन कीजिए विष्णु जी का, वो जो लेटे हुए हैं सांप ऐसे हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे वो फोटो रहता है? तो समुद्र में, तो ध्यान रखिएगा हरि, हरि यानी विष्णु, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आपका हरि सेन दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। बस ये याद करने के लिए है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आपको याद है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ध्यान रखिएगा होजागिरी, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। अभी रिसेंट में आपका देखिए अभी क्यों पूछा गया क्वेश्चन, देखिए अभी रिसेंट में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड 3 जगह इलेक्शन हुआ है, तो देखिए किस तरह से आपका रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिपुरा का नृत्य होजागिरी है, ध्यान रखिएगा एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना, तो इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका महावीर जयंती मनाई जाती है कब? तो अप्रैल में। नेक्स्ट रजिया सुल्तान बेटी थी, तो किसकी थी? तुतमिश की थी। नेक्स्ट अली अकबर खान संबंध था सरोद वादन से। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो कौन है? ये केसरिया। केसरिया जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा कि ये आपको बताना है कि इसका स्थल कहाँ, मतलब कौन सी जगह पे है, ये किस राज्य में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा शहर में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है आपका भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी? भोपाल की बेगमों ने, तो ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया था? तो अलीगढ़ में। नेक्स्ट है आपका, चलिए इतना पे आपको सही से दिखेगा। नेक्स्ट है आपका 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की एक सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो द ग्रेट किंग चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध किए? ध्यान रखिएगा 4 जो है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध से जानते हैं आप इसको, तो 4 हुए थे। फिर रामबर स्तूप कहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध से जुड़े हुए
किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं बुध और जैन, आप तो इसको हिस्ट्री पोर्शन है तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। एक ना एक प्रश्न आपको, और आगामी जितने भी अभी होने वाले हैं, जेपीएससी आने वाली है और बहुत ही जल्द आप लोग को दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार दरोगा। तो आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस सेशन को पूरा देखिए, और आने वाले सेशन बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन ये बुक बनाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट इसका देखिए कहाँ ये है तो कुशीनगर, और अभी कुशीनगर में देखिए आपका एक न्यू एयरपोर्ट बनाया गया है, तो इसके वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया था, तो ये इसका सही जवाब होगा 1219 में। नेक्स्ट है आपका धर्म धर्म सूत्रों में शामिल है, क्या शामिल है? शासकों के कर्तव्य। नेक्स्ट है आपका करदांग मठ, जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, तो किसको पराजित किया था बाबर ने? तो इब्राहिम लोधी को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो 1885 में। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक है, तो सराय नूर महल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा पंजाब में है। नेक्स्ट आपका मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी पूछा गया है, तो 1707 में। नेक्स्ट है आपका रवि कृति, ध्यान रखिएगा रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन। नेक्स्ट है आपका अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा। बाकी में ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं खुद वहाँ पर जाके इसको देखा हूँ। और ये जो है, और कौन सी शैली है? तो पूर्ण द्रविड़ शैली में। ये कोई ईंटों का जोड़कर या पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया है, बाकी इसको रॉक कट टेम्पल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा रॉक कट टेम्पल। और ये बहुत ही कलाकारी का अच्छा नमूना है। ये आपको एक इस टाइप का, मान लीजिए कंप्लीट रॉक है, पहाड़ है, उसको कटिंग कर करके आपका 3 लेयर जस्ट लाइक महल टाइप का बनाया गया है। तो आप लोग कभी मौका मिले तो बिल्कुल जाके देखिए, काफी ये खूबसूरत है। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को पता होगा। और जिन्हें नहीं पता है कोई नहीं, आप इसको देखते जाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें। और ये बहुत ही मतलब काफी मेहनत से ये बुक को डिजाइन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही, तो ये इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय संगीत नृत्य के संबंधित थी, तो इसका सही जवाब होगा कथक। नेक्स्ट है आपका किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, इंपॉर्टेंट है, जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका मडिएट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, कहाँ का? ये केरल का। तो मुडिएट्टू ध्यान रखिएगा कहाँ का है, तो ये केरल का है। नेक्स्ट आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी थी। महाजनपद जो गंधार था, गंधार जो 16 जनपद हम लोग पढ़ते हैं, तो महाजनपद गंधार की राजधानी कहाँ से था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, और यहाँ पे आप बताइए, अगर बिहार झारखंड से आप लोग देख रहे हैं तो बिहार झारखंड जो पहले एक था, उसमें कितने महाजनपद हैं? महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद टोटल थे, कुल 16 महाजनपद में बिहार में कितने हैं, और उसका अभी करंट लोकेशन क्या है, आप अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट आपका उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिश को कहते हैं, तो उसको कहते हैं आमलक। नेक्स्ट है आपका दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक हैं, तो इसका सही जवाब है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है आपका प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था, तो इसका मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट आपका चेरा पहाड़ा संबंधित है, उड़ीसा का रथ यात्रा से चेरा पहाड़ा संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्थापकों में से संस्थापकों में से एक थे। इसका सही जवाब होगा जीजी आगरकर। नेक्स्ट है आपका बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है, तो ये गोपुरम। गोपुरम बौद्ध स्तूप नहीं बल्कि मंदिरों में इस तरह से जो रहता है, ये गेट बना हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग गोपुरम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खास करके जनरली साउथ इंडिया में आपको दिखेगा, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया, तो ये हराया था पानीपत में। नेक्स्ट है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो ये गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है, चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष, जहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था, तो कब आया था, तो ये आया था आपका 1498 में। नेक्स्ट है आपका, चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये राजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ किया था, बोध गया में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो कौन, तो राजा प्रथम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर स्थित है, तो कहाँ, देखिए शिवाजी का है तो उससे आप महाराष्ट्र या फिर उधर के अन्य राज्यों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। शिवाजी का समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे, तो ये सातवाहन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था, तो ये 1540 में हराया था। नेक्स्ट है आपका, किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद हत्या बोल रहा हूँ, किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, तो पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट है आपका, राजपूत वंश के संस्थापक थे, देखिए मैं यही प्रश्न आपसे पूछा था पहले में, देखिए इसका सही जवाब होगा आपका दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है ये, तभी मैं आपसे वहां पे पूछा था। नेक्स्ट है आपका, बीदर किला भारत में स्थित है, तो कहाँ है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो कब लगाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1829 में, और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया, तो इसका सही जवाब होगा बाबा दयाल दास ने। नेक्स्ट है आपका, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था, तो ये कौन सी ऐतिहासिक घटना, तो पहले उपदेश, ध्यान रखिएगा लायन कैपिटल का निर्माण किया गया था पहले उपदेश के स्मृति के तौर पे। नेक्स्ट है आपका, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका बाबर और राणा संगा, BR खानवा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था, हड़प्पा। एरातवे एरा एरावतेश्वर मंदिर भारत में स्थित है, तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुयेनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसका सही जवाब होगा आपका विजयालय। नेक्स्ट आपका, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई, तो ये हुआ था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका नागर या नगरा स्टाइल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका चालुक्य। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, तो हर्षवर्धन जो थे वो थे पुष्यभूति वंश के। नेक्स्ट है, भरत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है।
चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। बादामी कौन से स्टेट में है रिसेंट में, बताइए आप लोग। नेक्स्ट है आपका इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल स्थित है घोड़े नदी पर। इसका भी आप लोग देख लीजिए एक बार। ये घोड़ा नदी, सॉरी घोड़ नदी कहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर से जुड़ा है अम्बुबाची महोत्सव। तो ऐसे प्रश्न आएगा आपको, अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुवाहाटी यानी कि असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, कब बना, तो 1782 में बना। नेक्स्ट है आपका बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की, इंपॉर्टेंट है ये, तो संस्कृत में की। नेक्स्ट है आपका 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम है। तुर्की शासक का पूछा गया है तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देन फिर हो जाएगा आपका रजिया। नेक्स्ट आपका शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक थे पुष्यमित्र। नेक्स्ट आपका प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल। लोथल कहाँ पाया जाता है, ये भी देखिए मैं बता चुका हूँ पहले, गुजरात में। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था, तो ये हो जाएगा आपका 1527 में। नेक्स्ट आपका किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये सामवेद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सामवेद को क्या क्या कहा जाता है, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग। नेक्स्ट है आपका ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है, तो ये बेथलम है, किस कंट्री में है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है आपका गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, सॉरी, तो ये हो जाएगा प्रागबोधि। नेक्स्ट है आपका मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज यानी तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ईद अल जहा यानी कि बकरीद। नेक्स्ट है आपका वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, इसका सही जवाब होगा महावीर। नेक्स्ट है आपका पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी, 2016 में। नेक्स्ट है रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 9वां। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो इसका सही जवाब होगा 1028। नेक्स्ट है आपका चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार बेसक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म का त्योहार है, तो ये हो जाएगा आपका बुध। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो इसका सही जवाब होगा 2। नेक्स्ट कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृति से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषा में से एक है, पाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में पाली ताना मंदिर, एक सेकंड ध्यान दीजिए इसको, पाली ताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे यहूदियों का एक पर्व है हनुका जिसको रोशनी का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है, तो इसका सही जवाब होगा अपरिग्रह। नेक्स्ट है भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा सेंट थॉमस। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वर्धा, वर्धा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है। बेसिकली ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आता है, उसमें से एक जिला है ये वर्धा। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वर्धा में। नेक्स्ट आपका श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट आपका किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, तो ऋषभदेव। नेक्स्ट है कौन सा 4 वेदों में से पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यज्ञ के अनुष्ठानों से है। कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा देव दीपावली। नेक्स्ट आपका किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में
सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका, कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बृहस्पति। नेक्स्ट है, इस्लाम कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक विश्व धर्म है? तो ये इसका सही जवाब होगा 7वीं। नेक्स्ट आपका, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे अब तक ज्ञात समय लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका महाभारत। नेक्स्ट है आपका, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है आपका, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कुशीनगर। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ। नेक्स्ट आपका, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का कार्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा कोषाध्यक्ष या खजांची। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब होगा आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट आपका, कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा बेथलम। आपको बताना है किस कंट्री में है। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा कुंडग्राम। नेक्स्ट है, इस्लाम में क्या था? इस्लाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता है, जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? तो इसका सही जवाब होगा जकात। नेक्स्ट है आपका, निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा जापान। तो आइए अब आगे देखते हैं, दूसरा इसमें जो दिया गया है उसमें क्या है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं इस स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड 2022 में, उनको कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है वो है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट किनकी है? ये तो ये है भगत सिंह का। ध्यान रखिएगा, वाई आई एम एथिस्ट, इंग्लिश में है वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर क्या? ध्यान रखिएगा, पिंजर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अमृत प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है ए नेशनल, सॉरी ए नेशनल इन द मेकिंग। यहाँ पे ये नेशन इन द मेकिंग होगा, नेशन होगा, नेशनल नहीं होगा, नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, 1947 का अधिनियम जो ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है, तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम। नेक्स्ट है मेरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा है। तो ये नारा किसका है? तो ध्यान रखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए ये जो जितने प्रश्न है ये स्वतंत्रता आंदोलन से, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से काफी महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था? गोरा जो है किनके द्वारा, किनका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? कहने का मतलब है कि महिलाओं को नमक आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी को कौन एग्री करवाया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट आपका, भारत के ने स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे वर्ष 1943 में राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह द्वारा बनाया, को पुनर्जीवित किया? तो ये किया गया आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है? तो आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर अ वीजा
किसके आत्मकथा? तो बी आर अम्बेडकर जी का है। आई थिंक ये पहले भी था। नेक्स्ट है आपका, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ 1929 में। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। नेक्स्ट आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना की मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को विरुद्ध मुहिम चलाई, तो किसने चलाई? तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना की? तो ये किया गया था ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट आपको, 1913 में भारत को बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। मतलब कहने का मतलब, भारत से बाहर, मतलब विदेश में वो एक क्रांतिकारी संगठन जो बाहर में स्थापित किया गया था, मतलब विदेश में किया गया था 1913 में, तो वो था आपका गदर पार्टी में। आई थिंक इसका ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, इस पार्टी की स्थापना यूएसए में। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, हाँ ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध गीत "ऐ मेरे वतन के लोगों" मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? तो ये लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिरोमणि अकाली दल के द्वारा। नेक्स्ट आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के प्रभाव के रूप में घटित है, में घटित घटना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर समिति की नियुक्ति। नेक्स्ट आपका, रॉबर्ट क्लाइव किस उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड में मद्रास आया था? तो काफी यंग में वो आ गया था, तो 18 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का बायस रहा था? तो मिंटो टू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, परीक्षाओं में। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट आपका, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किया गया था आपका बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका, खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो ये थे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो ये किया गया बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है, 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, रिवाइज कर लीजिए इसको, काफी बार पूछा गया है। तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। महात्मा गांधी की आत्मकथा "सत्य के प्रयोग" 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से दौरा किया था, कहाँ? तो महाराष्ट्र का। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई? इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। किनके द्वारा किया गया था? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। वंदे मातरम राष्ट्रगान किसने लिखा? तो ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया था। तो आपसे अधिनियम के बारे में पूछा गया, तो अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। इसी के तहत भारत को दो टुकड़ों में करके दो नए देश में विभाजित करके उन्हें मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1919 से 1922 के बीच में। नेक्स्ट है आपका, 1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे, तो इनका नाम था डॉक्टर सुकर्णो। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट है।
प्रथम जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जैसे हर गणतंत्र दिवस पे यानी कि हर रिपब्लिक डे पे कोई न कोई एक गेस्ट आते हैं, तो उसी तरह प्रथम जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो कहाँ के राष्ट्रपति आए थे, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के, उनका नाम था डॉक्टर सुकर्नो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अल्प विकसित और रुद्ध। नेक्स्ट आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 85% जो आबादी थी वो गांव में रहती थी। नेक्स्ट आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका इसमें, भारत के शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? काफी बार पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर। 1896 में महर्षि धोंधो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ एक आश्रम स्थापना किया था? स्थापना की, क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो ये पूना, जो आज पुणे बोलते हैं हम लोग, वहाँ किया गया था और वहाँ उनके नाम पे बहुत सारे संस्था है और एक उनके नाम पे कर्वे नगर भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुणे में है। नेक्स्ट है आपका, कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो भगत सिंह। नेक्स्ट आपका, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय घोषणा की गई थी। तो इसका हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और हिंदू कॉलेज में अपनी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो जेपी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आपका, ऐतिहासिक स्थान चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो ये आपका कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है गुरु पर्व जो है, गुरु पर्व जो आपका है वो किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये गुरु नानक देव जी के अ, गुरु नानक देव जी के जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति तैयार की? इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका आंसर। भारत प्रार्थना समाज, जिससे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में किनके द्वारा बॉम्बे में किया गया था? तो यहाँ पे देखिए, प्रार्थना समाज कहाँ किया गया? बॉम्बे में 1867 में। तो किनके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट है, 1850 में अंग्रेजों ने कौन सा अवधारणा पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में काफी प्रभावित किया? तो ये होगा रेल रेल परिवहन। नेक्स्ट है आपका, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये सही होगा इसका आपका, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में बैसाखी का त्योहार 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, बैसाखी त्योहार किसका प्रतीक है? तो खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन प्रार्थना समाज के शुरुआती नेताओं में से एक है? इसका सही जवाब होगा महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पूर्ण विवाह को वैध बनाने के लिए कब हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 में। और
वो कब किया गया था? 1929 में क्या किया गया था? बाल विवाह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय 1921 में कौन सा संस्था से जुड़े? बाल विवाह करने का मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए, तो वो 1929 में किया गया था। और विधवा पूर्ण विवाह करने के लिए कब पारित किया गया था? तो 1856 में। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय 1921 में कौन सा संस्था से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब होगा सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका किस व्यापक रूप में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणा आसिफ अली। ये क्वेश्चन बीपीएससी में काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ में बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा में, यूपी पीसीएस में भी, और उसके साथ विभिन्न अन्य एग्जाम जो देश भर में किए जाते हैं उसमें पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 2022 में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, जैसा कि हम लोग कवर करें इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लुइस माउंटबेटन आखिरी था। नेक्स्ट है आपका, देश में 562वें रियासतों को एकत्रित करके भारत की राजनीतिक एकीकरण करने का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट है किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत के वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो 1905 में। तो देखिए ये 16 जुलाई को घोषणा किया गया था, 16 जुलाई 1905 को, सॉरी 5 जुलाई 1900, एक सेकंड में देख रहा हूँ, जुलाई में इसको घोषणा किया गया था, और अक्टूबर में विभाजन हुआ था एक्चुअली। वो डेट आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों की विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये 1773 में। नेक्स्ट है आपका दिल्ली दरबार में कब किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? तो देखिए घोषणा हुआ था आपका 1911 में, और 1912 से जो देश की राजधानी है वो कहाँ है? 1912 से देश की राजधानी कहाँ है? तो वो दिल्ली में। नेक्स्ट आपका 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसका अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना समिति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जयंती किस महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किनके द्वारा होम रूल की स्थापना की गया? तो ये किया गया था होम रूल एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारत अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आप जो प्रश्न पूछे